अब हम स्टार्ट करेंगे रेवेन्यू कोड्स। रेवेन्यू कोड्स कौन से होते हैं? जो कि स्टेट गवर्नमेंट उनको एडमिनिस्ट्रेशन करती है, जुडिशरी का पार्ट नहीं होते हैं। ये रेवेन्यू मैटर से डील करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी का रजिस्ट्रेशन, तहसील, एसटीओ, ये सब इसमें आते हैं। तो रेवेन्यू कोड्स वापस पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करती है एंड रेवेन्यू मैटर से डील करते, जैसे तहसील, कोई भी अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र हुई है, स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, तो ये कोड्स वो देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं वर्किंग ऑफ सिविल कोड्स। जो सिविल कोड्स हैं हमारे, ठीक है, उनकी 3 जुरिडिक्शन है। वन इज़ पेक्यूनरी, सेकंड इज़ टेरिटोरियल एंड द थर्ड वन इज़ सब्जेक्ट मैटर। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन कौन सी होती है? जहाँ पे मॉनेटरी, पैसों से रिलेटेड, कि इतने पैसों तक का ही आप केस एंटरटेन कर सकते हो। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इज़ व्हाट, कि सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है तो कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। डिफेंडेंट कहाँ से रहता है वो आ जाएगा, या फिर कॉज ऑफ एक्शन कहाँ हुआ है, लाइक कुछ भी एक्सीडेंट हो गया बॉम्बे में, तो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन वहाँ जाएगी। सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, रेजिडेंस ऑफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कहाँ रहता है वहाँ पे, तो वहीं पे केस होगा। थर्ड वन आता है सब्जेक्ट मैटर, कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। फॉर एग्जांपल मैटर है कि मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल का एक अलग ट्रिब्यूनल है, तो केस वहाँ जाएगा। देन आता है क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस कौन सा केस होता है? क्रिमिनल केस के अंदर आते हैं, एक पहला केस आता है वारंट केस, ठीक है। वारंट केस वो ऑफेंस होता है जो कि पनिशेबल है 3 चीज़ों से। इम्प्रिजनमेंट फॉर टिल डेथ, फॉर लाइफ, सॉरी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है, कि आप पूरी ज़िंदगी आप जेल में ही रहोगे, या फिर डेथ, ठीक है, डेथ सेंटेंस दे दिया, या फिर 2 साल से ज़्यादा। बेसिकली ये बहुत बड़े केसेस हो गए जहाँ पे वारंट केस होते हैं, बड़े केसेस, सीरियस केसेस, ठीक है। तो ये कैसे स्टार्ट होते हैं? हमने पढ़ा था सिविल सूट कैसे स्टार्ट होते हैं, प्लेंट। तो ये कैसे स्टार्ट होते हैं? एफआईआर इन पुलिस स्टेशन। एफआईआर आप फाइल कर दो पुलिस स्टेशन में, और अगर पुलिस स्टेशन ने मना कर दिया कि हम नहीं कर रहे रजिस्टर, तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो एंड वो उनको बोलेंगे कि फाइल करो। इफ़ मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड कि हाँ ऑफेंस पनिशेबल है 2 सालों से ज़्यादा का, देन वो क्या करेंगे, सेशन कोर्ट को बोलेंगे ट्रायल स्टार्ट करो, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। हमने पढ़ा था कि अगर क्रिमिनल केस है तो सेशन कोर्ट होता है, एंड अगर सिविल केस है तो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। ये क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है, जिसकी वजह से हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। सीपीसी में ये, सीआरपीसी में ये, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2 टाइप के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है। सिविल में हेड होता है डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन में हेड इज सिविल में हेड इज डिस्ट्रिक्ट जज, क्रिमिनल में हेड इज सेशन जज, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जब भी वारंट केस होगा तो चार्जेस फ्रेम होता है। सीरियस केस है, बहुत सीरियस केस है, तो आप उनको लिखोगे भी, ठीक है, तो फ्रेम भी होगा एंड आप उनको मेंशन भी करोगे। सेकंड आता है पर्सनल अपीयरेंस ऑफ अक्यूज्ड इज मैंडेटरी। जो अक्यूज्ड है, ठीक है, जिससे हुआ है, तो वो ये नहीं कि सिविल केस में तो क्या होता है कोई और आ गया उसकी जगह, बट नहीं, यहाँ पे हमें उसका पर्सनल अपीयरेंस चाहिए ही चाहिए। तो पर्सनल अपीयरेंस ऑफ एक अक्यूज्ड इज मैंडेटरी, ठीक है। देन आता है वारंट केस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू समन केस। अभी हम पढ़ेंगे आगे समन केस क्या होता है, बट फॉर नाउ वारंट केस आर मोर सीरियस देन समन केस, एंड वारंट केस कन्वर्ट बिल्कुल नहीं हो सकता समन केस, क्योंकि समन केस होते हैं बहुत लेस सीरियस केस, तो आप बहुत सीरियस केस को आप लेस सीरियस केस में नहीं कर सकते कन्वर्ट।